learners, welcome to my classroom. मैं हूँ डॉक्टर जया चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम एमकॉम 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट मार्केटिंग रिसर्च के 4th यूनिट का टॉपिक स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स इन मार्केटिंग रिसर्च पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी है उन सभी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जिनके द्वारा हम अपने गुड्स और सर्विसेज को बाजार में मार्केट करते हैं। जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए लेकर आए तो उसके पहले वो एक रिसर्च करना चाहती है। रिसर्च करने से उसे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिनसे ना केवल वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर डिज़ाइन कर पाते हैं बल्कि अपने कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स जानकर उस मुताबिक प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च का इम्पोर्टेंस यही है। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे टेक्निक्स रिसर्चर्स इस्तेमाल करते हैं जिन पर डिस्कस करना आज का हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एथनोग्राफी रिसर्च के बारे में। एथनोग्राफी रिसर्च जो है ये सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक मानी जाती है जो कि बहुत पहले समय से ही इस्तेमाल की जा रही है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह का सवाल किसी भी रेस्पोंडेंट से नहीं पूछा जाता। रेस्पोंडेंट का मतलब अब मैं जब भी बोलूँ तो आप समझ जाइए कि रेस्पोंडेंट वो होते हैं जिन पर हम अपना रिसर्च कर रहे होते हैं। तो रिसर्च के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन्हें हम रेस्पोंडेंट्स कहते हैं। तो रेस्पोंडेंट्स के बिहेवियर को जानने के लिए यहाँ पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया जाता, किसी तरह का कोई क्वेश्चनर नहीं बनाए जाते, केवल उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने जो कंडीशंस हैं उनके अंतर्गत वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ें हम जान जाते हैं जिससे कि आपको मार्केट में कोई प्रोडक्ट को लेकर आने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो काफ़ी पुराने समय से इस्तेमाल की जा रही है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। दूसरी है केस स्टडी। केस स्टडी जो है ये एक क्वालिटेटिव मेथड है, ये एक गुणात्मक विधि है मार्केटिंग रिसर्च की। इसके अंतर्गत किसी तरह का कोई सैंपल कलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि किसी इंसिडेंट को या किसी घटनाक्रम को लेकर उसकी इन डेप्थ स्टडी की जाती है। यहाँ पर मेन मुद्दा होता है कि हम कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेते हैं और उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से या किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से हम उसके स्टडी करके ये सारे निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये सारी बातें जब हम जान लेते हैं तो आगे हमें अपने कोई फ्यूचर प्लानिंग, कोई फ्यूचर फोरकास्टिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। टेलीफोन सर्विस का जो ये विधि है हमारी मार्केट रिसर्च की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन जगहों पर जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर जिनके पास समय की कमी है या आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो बहुत दूर दूर में हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छी विधि है मार्केट रिसर्च करने की। कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग के द्वारा अगर हम टेलीफोन सर्वे करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी हमारे सामने आते हैं। इस विधि का ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि अगर हमारे पास टेलीफोन नंबर नहीं भी हैं तो रैंडमली अगर हम कोई टेलीफोन नंबर डायल करते हैं तो जिन्हें भी लग जाए उन्हें हम अपना पोटेंशियल रेस्पोंडेंट मान सकते हैं। ईमेल के द्वारा आजकल सर्वेस किए जा रहे हैं और ये एक बहुत पॉपुलर टेक्निक हो गई है आजकल, क्योंकि इंटरनेट से अब देखा जाए तो हम सभी कनेक्ट हो गए हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है कनेक्ट हो गया है। तो ईमेल सर्विस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें अगर हमारे पास अगर ईमेल एड्रेसेस हैं तो हम लोगों से उनकी राय ले सकते हैं, उनसे हम जानकारी ले सकते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। ये बहुत ही क्विक तरीका है, बहुत ही फास्ट है और साथ ही साथ ये बहुत इकोनॉमिकल भी है। इसमें बहुत कम व्यय में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है।
इसके द्वारा हम किसी प्रोडक्ट का फीडबैक ले सकते हैं, कोई सर्विस अगर हमने दी है तो वो फीडबैक ले सकते हैं, कोई इवेंट या कॉन्फ्रेंस किया है तो उसका रिव्यू कर सकते हैं और अपने कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चनर्स भेजकर उनसे रिजल्ट लेकर आना, उनके रेस्पॉन्स लेना बहुत ही कन्वीनियंट और इजी होता है। इंटरनेट या इंट्रानेट जिसे हम वेब पेज सर्वे कहते हैं, ये ईमेल सर्वे का एक एडवांस्ड फॉर्म माना जा सकता है। वेब पेज सर्वे का इम्पोर्टेंस ये है कि ये बहुत फास्ट है, इसमें हम बहुत लार्ज सैंपल को कवर कर सकते हैं और उसमें हमें ज़्यादा व्यय भी नहीं आएगा। इसके अंतर्गत ये फ़ायदा है कि हम अपने रेस्पोंडेंट्स को कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं, उन्हें कुछ साउंड अगर हमें सुनाना है तो हम वो दिखा सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को हम और ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा लुभावना बना सकते हैं तरह तरह के फॉन्ट्स, कलर्स और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज़ करके। और इसमें क्योंकि जो रेस्पोंडेंट हैं वो फेस टू फेस हमें नज़र नहीं आते, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें वो जो आंसर कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं, तो इसलिए वो बड़े ऑनेस्ट होकर अपने सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई शर्म की बात नहीं होती, किसी तरह के कोई एम्बैरसमेंट नहीं होता है, तो ऑनेस्ट आंसर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन एक बात है कि क्योंकि अभी इंटरनेट उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अभी भी एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो बहुत कम ही इस तरह के इंटरनेट की सुविधाएं यूज़ करते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं वो पूरे पॉपुलेशन को पूरे के पूरे जो हमारा सैंपल जो आ रहा है वो पूरे पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एक बात हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। पर ये बात तो ज़रूर है कि ईमेल सर्वे से वेब पेज सर्वे ज़्यादा बेहतर है जब हम कुछ जटिल समस्याओं पर अगर हमें फीडबैक लेना है या कुछ जटिल समस्याओं पर जब हमें अपने कंज्यूमर्स का बिहेवियर जानने की कोशिश करना है। क्लिनिक्स मेथड जो है ये एक गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का मेल कहा जा सकता है। क्लिनिक मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट की अगर हमें टेस्टिंग करनी है या कोई नया कॉन्सेप्ट हमें सर्विस का लेकर आना है तो उसे हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है जिसमें हम करते ये हैं कि कुछ रेस्पोंडेंट्स को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, उन्हें वीडियोस दिखाते हैं और अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट का सैंपल जैसा बनाकर आप उन्हें पास कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स को आप वहाँ पर बिठा सकते हैं जो कि आपके रेस्पोंडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो इस तरह से जब आप अपने रेस्पोंडेंट्स को एक जगह पर बिठाते हैं और उन्हें वीडियोस दिखा के या प्रोडक्ट का सैंपल दिखा के उनकी राय पाने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी कुछ हफ्तों के अंदर ही हमें अपने रिसर्च के रिजल्ट मिल जाते हैं और जो बिजनेस हाउस है वो अपनी आगे की प्लानिंग कर सकता है। फोकस ग्रुप एक बहुत पर्सनल मेथड है मार्केटिंग रिसर्च का। इसमें हम एक बहुत छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं, बहुत स्मॉल ग्रुप लेते हैं और उन्हें इंटरव्यू करते हैं। नाम ही है फोकस ग्रुप, तो फोकस हम कहाँ से लेते हैं, हम अपने टारगेट मार्केट से ही रेस्पोंडेंट्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने प्रोडक्ट को चाह रहे हैं कि वो टीनेजर्स के बीच में ही जाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो टीनेजर्स के लिए है, तो हम क्या करेंगे अपने रेस्पोंडेंट्स जो है टीनेजर्स में से ही सेलेक्ट करेंगे। तो अपने टारगेट मार्केट से हमको रेस्पोंडेंट्स सेलेक्ट करना है। क्वेश्चंस इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि रेस्पोंडेंट की साइकोलॉजी को, उनकी मानसिक स्थिति को, उनके मन की भावनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर पाए। 1-to-1 इंटरव्यू का मतलब होता है यहाँ पर ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत पावरफुल क्वालिटेटिव टेक्निक है। क्वालिटेटिव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों के गुणों को, लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें कोई बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन पूछना है अपने रेस्पोंडेंट से तो 1-to-1 इंटरव्यू कर सकते हैं। 1-to-1 मतलब केवल एक ही आपका यहाँ पर रेस्पोंडेंट आपके सामने होता है। ये इसलिए बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है क्योंकि यहाँ पर रेस्पोंडेंट को आसपास बैठे लोगों का कोई ये फीलिंग नहीं रहती कि मेरे आसपास लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे, क्या सुनेंगे, मैं कैसे बोलूं, ये वाली भावना यहाँ पर नहीं आती और आपका रेस्पोंडेंट बिल्कुल फ्री है, ओपन है, अनबायस्ड है, उसे वो अपने मन की बात आपसे पूरी तरह से बोल सकता है।
तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है मार्केटिंग रिसर्च की। मोबाइल बेस्ड रिसर्च आजकल बहुत चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक क्वांटिटेटिव मार्केटिंग टेक्निक रिसर्च की बहुत अच्छी टेक्निक है। मोबाइल बेस्ड रिसर्च मतलब मोबाइल के आधार पर जब हम रिसर्च करते हैं। आजकल लोगों के पास समय बहुत कम है, तो कम समय है तो ये टेक्निक बड़े काम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम स्मार्टफोन यूजर्स को बहुत जल्दी रीच कर सकते हैं। उनके नंबर्स जैसे ही डायल किया तो तुरंत हम उनसे बात कर सकते हैं और विद इन सेकेंड आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ये मेथड जो है मोबाइल बेस्ड रिसर्च, ये अकेले उतना इफेक्टिव नहीं है जितना हम इसको किसी और रिसर्च स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स करके अगर करें, इंटीग्रेट करके अगर करें, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है किसी भी अन्य व्यवसाय के लिए। बात आती है अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस की। देखिए ये बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च है, क्योंकि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं हमारा पूरा ध्यान धीरे धीरे अपने ऊपर ही फोकस हो जाता है। हमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है, हम क्या करें, हमारे कस्टमर कैसे होंगे, और पूरा ध्यान हम केवल अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस, अपनी एक्टिविटीज और अपने ही कस्टमर्स पर केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंपटीटर्स की एक्टिविटीज पर भी ध्यान दें। अगर आप अपने कंपटीटर का अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो भी आपके लिए बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जरूरी है ये जानना कि आपके टारगेट कस्टमर को, मतलब हमारा जो बिजनेस है उसके जो टारगेट कस्टमर हैं, उनको हमारा कंपटीटर किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हमारे कंपटीटर के क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसी कौन सी खास बातें हैं उनके अंदर जो हमारे पास नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे आपको ये भी जानना है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, हमारे कंपटीटर के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और वो हमारे बिजनेस को किस तरह से खतरा हो सकता है। साथ ही साथ वो हमारे बिजनेस के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज भी छोड़ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा कंपटीटर वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके अंदर किसी तरह की कुछ कमियां हैं। तो वो क्या कमियां हैं जिन्हें अगर हम जान जाएं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा निखारें और ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये अगर हम अपने कंपटीटर का एनालिसिस करें तो ये भी मार्केटिंग रिसर्च की एक बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी शॉप। लेबोरेटरी जैसा आप सभी जानते हैं, लेबोरेटरी क्या है? लेबोरेटरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसी तरह से हम मार्केटिंग रिसर्च में भी एक लेबोरेटरी जैसी शॉप बनाते हैं जहाँ पर हम अपने कस्टमर्स के रेस्पॉन्स को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे बायर्स हैं, वो इवैल्यूएशन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता। वो जब वहाँ पर सामान खरीदते हैं या अपना फीडबैक देते हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि ये रियल लाइफ सिचुएशन हो रही है, बट वास्तव में ये आपका केवल टेस्ट और आपके एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। तो इस जगह पर आप अपने कस्टमर्स की फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, और उसके बाद उस रिजल्ट को जो आपको निकल कर आते हैं इस मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक से, उस रिजल्ट के आधार पर आप अपने अन्य जो आगे के प्लानिंग है वो आप कर सकते हैं। टेस्ट मार्केटिंग टेक्निक जो है ये बहुत अच्छी टेक्निक है जब हमें कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना होता है या फिर अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड में किसी तरह का कुछ इनोवेशन करना होता है। इस टेक्निक में हम ये करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट लेते हैं। जैसे आपका मार्केट जो है, अगर वो मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, इस तरह से आप मार्केट डी, ऐसे 4 मार्केट में अगर आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो आप क्या करिए, आपको एक मार्केट ले लीजिए, मार्केट ए, और आप उसमें अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करिए ट्रायल बेसिस में। जब आप उसको वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के जो आपके कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसे इम्प्रूव कर लीजिए, और अगर प्रोडक्ट फेल हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं किया और आपने बहुत ज़्यादा दूर तक अपने प्रोडक्ट को नहीं फैलाया।
तो इस तरह से क्या है कि आपको अपनी कमियां बहुत जल्दी पता चल जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाकर उसके चांसेस ऑफ फेलियर को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है इन्वेंट्री ऑडिट ऑफ रिटेलर्स स्टोर्स। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग रिसर्च वर्क को कर सकते हैं। इसमें हमें करना ये होता है कि जो रिटेलर हमारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के इन्वेंट्री का, उनके स्टॉक का आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। ये काम कौन करते हैं? ये कोई ट्रेन्ड रिसर्चर्स आप अपॉइंट करिए जो कि आपके ये फिजिकल ऑडिटिंग का काम करे। वो वहां पर जाएंगे और रिटेलर्स से पता करेंगे कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनके कस्टमर्स उनसे क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बायर्स का रेस्पॉन्स क्या है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, टुवर्ड्स द पैकिंग, टुवर्ड्स द प्राइजेस। तो इस तरह से आपको रिटेलर से पूरा फीडबैक मिल जाएगा कि उनके पास किस तरह के कमोडिटीज हैं जो ज़्यादा बिकती हैं, क्या है जो उन्होंने खरीदी तो लेकिन बिक नहीं पा रही है, स्टॉक में ही पड़ी रह गई। तो इस तरह से उनके स्टॉक को, उनकी इन्वेंट्री को, रिटेलर्स की अगर आप इन्वेंट्री को या स्टॉक को आप ऑडिट करेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ज़्यादा बिक रहे हैं, और इससे आपको मार्केट और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ब्रांड बैरोमीटर ये एक ऐसा मेथड है मार्केटिंग रिसर्च का जिसके अंतर्गत आप अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से कंपेयर करते हुए चलते हैं। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज या एब्सोल्यूट नंबर्स में भी हो सकता है। इसके द्वारा आप करते ये हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कि कैसा फ्लक्चुएशन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कभी तो आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और कभी कंपटीटर का कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई कंसिस्टेंसी में कमी है। कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से आपके कस्टमर आपका सामान खरीदते खरीदते अचानक कंपटीटर के प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो आप उसको जानिए, पहचानिए, ढूंढिए क्या कारण था और उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट में सुधार लाइए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और आपके कस्टमर आपके ब्रांड लॉयल बन जाए। अब बात आती है कंज्यूमर पैनल की। कंज्यूमर पैनल में बायर के बिहेवियर को हम बायर के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम रेस्पोंडेंट से अलग अलग कंडीशन में उन्हीं रेस्पोंडेंट से हम इंटरव्यू लेते हैं। इसके द्वारा आपको, अगर आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं, उनकी परचेज हैबिट में, बिहेवियर या प्रेफरेंसेस में थोड़ा भी चेंज आता है तो वो आप तुरंत जान लेते हैं। ये होता इस तरह से है कि आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो रेगुलरली एक डायरी मेंटेन करते हैं। वो डायरी उनकी परचेजेस और शॉपिंग एक्टिविटीज़ की होती है। उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने शॉपिंग से रिलेटेड की है, परचेजेस से रिलेटेड की है, उसकी वो एंट्री रेगुलरली करते रहते हैं। उस डायरी के आधार पर आप अपने रेस्पोंडेंट्स के बाइंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं और जैसे ही आप उनके बाइंग बिहेवियर को स्टडी करेंगे, आप अपने कंज्यूमर्स के बारे में सब कुछ जान सकते हैं और उसके आधार पर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेक्निक्स मार्केटिंग रिसर्च की पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। नए नए इम्प्रूवमेंट्स जो मार्केट में आ रहे हैं, नई नई सुविधाएं जो मार्केट में आ रही हैं, उसकी वजह से टेक्निक्स तो इम्प्रूव हो रही हैं। हर टेक्निक के अपने बेनिफिट्स भी हैं और अपने लिमिटेशंस भी हैं। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टेक्निक को इस्तेमाल करता है अपने मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस के लिए। तो रिसर्चर ये डिसाइड करें कि वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और उसके आधार पर ही अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिसाइड करें। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।